हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंसी शर्मा। कैसे हैं आप सब? लाइट ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगी बैचलर ऑफ एजुकेशन के बारे में, बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड के बारे में, बीएड कोर्स के बारे में बात करूंगी। इसमें जो फाइनल प्रैक्टिकल होते हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी दूंगी, आपको नॉलेज दूंगी कि आपको थोड़ी हेल्प मिल सके अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। तो जहाँ से भी आप बीएड कोर्स कर रहे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आपको उस कॉलेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का जो टीचिंग स्टाफ है, वहाँ के जो टीचर्स हैं, उनके नेम आपको पता होने चाहिए। कौन सा सब्जेक्ट, कौन से टीचर आपको बीएड में पढ़ा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। आपका कॉलेज कोड क्या है ये आपको पता होना चाहिए। और थर्ड आता है इसमें आपकी यूनिफॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि आपका यूनिफॉर्म कोड क्या है। एग्ज़ाम में और प्रैक्टिकल्स में फर्स्ट प्रायोरिटी क्या आती है कि आपको यूनिफॉर्म में होना चाहिए। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जब सामने से एग्ज़ामिनर हमारा एग्ज़ाम ले रहा होता है, प्रैक्टिकल ले रहा होता है, तो हमें फुल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। यूनिफॉर्म एकदम क्लीन होनी चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो बात कर लेते हैं फर्स्ट ईयर के बारे में। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारी फाइल्स बनती है और फाइल्स के साथ हमारा लेसन प्लान बनता है। वो कॉलेज स्टाफ आपको बता देता है कि कौन सी फाइल कौन से सब्जेक्ट पे बननी है और कौन कौन से टॉपिक लेने हैं। ये सारा सिलेबस आपको कॉलेज से प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें आपका जो लेसन प्लान है उसमें जो टॉपिक होते हैं उस पर आपको काफ़ी ध्यान देना होता है। वो टॉपिक की जानकारी आपको पूरी पूरी होनी चाहिए। और इस टॉपिक के ऊपर एग्जामिनर क्या करता है कि आपको टीचिंग करा के देखता है सामने से कि आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया है। सेकंड आता है इसमें कि फाइल्स की जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने सब्जेक्ट लिया है, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके फाइल्स में, उसकी नॉलेज आपको होना ज़रूरी है। उनके नेम पता होने चाहिए। पहले उनके नेम पता होने चाहिए। अंदर जो भी उनमें आपने टॉपिक लिया है उस टॉपिक की भी आपको जानकारी होना ज़रूरी है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। सेकेंड ईयर में आता है, सेकेंड ईयर में भी आपकी फाइल्स बनती है, साथ में आपकी प्रेजेंटेशन आपको तैयार करनी होती है, साथ में आपकी टीचर डायरी आपको तैयार करनी होती है। हमारी सेकेंड ईयर में 16 हफ्तों की टीचिंग होती है, टीचिंग ट्रेनिंग होती है। किसी भी स्कूल से आप जा कर के ये 16 हफ्ते की या 94 डेज़ की आप टीचिंग कर सकते हैं। इसका आपको लेटर दिया जाएगा। स्कूल का जो स्टाफ है वहाँ से आपको लेटर मिलेगा कि आपने 94 डेज़ की यहाँ से टीचिंग की है। उसका जो सब्जेक्ट आप लेते हैं आपको उसकी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। और जो आपने टीचिंग करते हुए जो भी आपने टॉपिक लिया है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो आपका ये आप प्रेजेंटेशन देते हैं ये आप देते हैं जो फर्स्ट ईयर के आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। जैसे आपके पास साइंस सब्जेक्ट रहा है तो साइंस में आपका बायोलॉजिकल साइंस आता है और आपका फिजिकल साइंस आता है। इन दो सब्जेक्ट के ऊपर आप प्रेजेंटेशन देते हैं, फाइल्स तैयार करते हैं। इसमें हार्ड और सॉफ्ट दोनों कॉपी बनती है। तो इसके बाद आता है आपका 7 डेज़ का स्काउट कैंप लगता है कॉलेज में। ये इसकी नॉलेज आपको बहुत होना ज़रूरी है। इसके ऊपर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है स्काउट गाइड क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी, किसने इसकी शुरुआत की थी। और इसके बाद आता है कुछ फाइल्स के बारे में एग्जामिनर ज़्यादा डीपली पूछता है। जैसे आईसीटी की फुल फॉर्म होती है, आईसीटी फाइल क्या है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं जिन पर आपको फोकस करना है। इसके बाद बस आपको अपने टॉपिक पर फोकस करना है और आपके सिलेबस का आपको पता होना चाहिए। देन जब आप एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद आपको नॉलेज रहती है कि हमने ये वाला सब्जेक्ट, इसमें ये वाले टॉपिक थे और ये सारा सिलेबस है। सारे बुक्स के नेम आपको पता होने चाहिए। बस ये सारी चीज़ें आपको अगर पता है तो आप इजीली प्रैक्टिकल दे देंगे और सामने से जब एग्जामिनर के सामने अच्छे से परफॉर्म करिए, अपना जो आंसर है वो क्लियर करके बोलिए। देन थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी वाला हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।